नमस्कार साथियों, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता लॉकर में बंद उस अनमोल खजाने का एहसास है जिसे हर एक इंसान प्राप्त कर लेना चाहता है, मगर ये केवल कठिन परिश्रम की चाबी से ही खुल सकता है। नेवर फॉरगेट, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और आपके द्वारा पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया गया प्रयास आपको आपके लक्ष्य के एक कदम और नजदीक ले आता है, तो आइए हम भी अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हैं। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल हिंदी मीडियम। मैं शशि कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं भिन्न पार्ट 3, जिसके अंतर्गत हम आज भिन्न से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और आज आपके भिन्न से संबंधित किसी भी प्रश्न के कोई डाउट नहीं रहेंगे। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। भिन्न 5/7 में हर का मान होगा। आपको भिन्न 5/7 में हर का मान बताना है। ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 5/7, डी इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताया था भिन्न अंश बटे हर होती है, और भिन्न में ऊपर वाला भाग अंश होता है, नीचे वाला भाग हर होता है। इसलिए भिन्न 5/7 में हमारा हर 7 है, इसलिए हमारा हर का मान भी 7 हो जाएगा। इसलिए हमारा ये बी वाला ऑप्शन ठीक है। भिन्न हमेशा अंश बटे हर होती है, ऊपर वाला भाग अंश कहलाता है, नीचे वाला भाग हर कहलाता है। तो इसलिए इस भिन्न में 5 हमारा अंश है और 7 हमारा हर है। इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भिन्न 3/5 किस प्रकार की भिन्न है? आपको बताना है भिन्न 3/5 किस प्रकार की भिन्न है। आपका ऑप्शन ए ये उचित भिन्न है, बी ये अनुचित भिन्न है, सी ऑप्शन आपका मिश्रित भिन्न, या डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए अब बताइए आप 3/5 किस प्रकार की भिन्न है। ये उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, मिश्रित, या इनमें से कोई नहीं। मैंने जब आपको भिन्न पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था भिन्न हमारी 3 प्रकार की होती हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। इस प्रकार 3/5 में हमारी भिन्न उचित भिन्न कहलाएगी, क्योंकि मैंने बताया था उचित भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश कम होता है और हर हमारा ज्यादा होता है। तो इस प्रकार की भिन्न हमारी उचित भिन्न कहलाती है। 3/5 में हमारी ये भिन्न उचित भिन्न कहलाएगी। इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और अनुचित भिन्न में हमारा अंश हमारा ज्यादा होता है, हर कम हो जाता है। जैसे इसी भिन्न को हम देखें तो इसको 5/3 लिख देंगे तो ये अनुचित भिन्न हो जाएगी। यहाँ हमारा अंश अधिक हो गया और हर हमारा कम हो गया। इस प्रकार से आपकी अनुचित भिन्न होती है। तो 3/5 में हमारी उचित भिन्न है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तीन से ही 1/5 भिन्न को साधारण भिन्न के रूप में
लिखा जाएगा। ऑप्शन ए आपका है 15/5, बी ऑप्शन आपका है 16/5, सी ऑप्शन आपका है 8/5 और डी ऑप्शन आपका है 17/5। इनमें से 3 से ही 1/5 भिन्न को साधारण भिन्न के रूप में हमें लिखना है। तो 3 से ही 1/5 का जो मान होगा वो कितना होगा? 15/5, 16/5, 8/5 या 17/5 आपको बताना है। मैंने आपको बताया था जब ये भिन्न 3 से ही 1/5 इस रूप में लिखी रहती है तो इस भिन्न को हम मिश्रित भिन्न के रूप में जानते हैं। ये हमारी मिश्रित भिन्न है और मिश्रित भिन्न को जब हम सरल करते हैं तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था हल करने का तरीका। सबसे पहले हम इस भिन्न का हर नीचे रख लेते हैं और इसके बाद हमें 3 और 5 की गुणा करनी होती है। 3 और 5 की गुणा करेंगे और ऊपर हमारी जो संख्या होती है अंश वाली जो संख्या होती है उसको जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमारा 5 की 3 में गुणा करेंगे, 15 प्लस 1 जोड़ेंगे, 16/5। ये हमारी मिश्रित भिन्न है। जब हम मिश्रित भिन्न को सरल करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम हर को नीचे रख देते हैं, फिर इसके बाद हम जो सही वाली संख्या होती है उसकी हम हर में गुणा करते हैं और ऊपर वाली संख्या को अंश को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से 3 की 5 में गुणा करने के बाद 15 और 1 जोड़ेंगे, 16/5 हमारी सरल होने के बाद ये साधारण भिन्न हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आपको 5 से ही 1/6 किस प्रकार की भिन्न है? ये आपकी मिश्रित भिन्न है, उचित भिन्न है या आपकी ये अनुचित भिन्न है, ये आपको बताना है। तो 5 से ही 1/6 हमारी किस प्रकार की भिन्न है ये देखते ही हमें पता लग रहा है। जो भी हमारी भिन्न इस रूप में लिखी रहती है वो हमारी मिश्रित भिन्न होती है। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। ये हमारी मिश्रित भिन्न है और आपको इस प्रकार से देखते ही इसको पहचान लेना है। जब हम इसको मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न के रूप में बदलते हैं तो किस प्रकार बदलते हैं? 5 से ही 1/6 को आपको साधारण भिन्न के रूप में बदलना है। सबसे पहले हम इसका हर बटे में लिख देते हैं। इसके बाद हम जो सही वाली संख्या होती है उसकी हर में गुणा करेंगे, 5 की गुणा 6 में करेंगे और ऊपर हमारा जो अंश होता है उसको जोड़ देते हैं। इस प्रकार से 5 की 6 में गुणा करेंगे, 30 और 30 में 1 जोड़ देंगे, 31/6। इस प्रकार से ये हमारी साधारण भिन्न में बदल जाती है। आइए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। भिन्न 3/5 प्लस 7/5 प्लस 9/5 को जोड़ना है। तो किस प्रकार से आप जोड़ेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब भी भिन्नों को जोड़ने के आपको 3 नियम बताए थे, जिसमें सबसे पहला हमारा नियम था, सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारा नीचे हर समान तो नहीं है। अगर हमारा हर समान होता है तो अंश को हम सीधे जोड़ देते हैं और हर में से एक संख्या लिख देते हैं। इस वाले प्रश्न में भी हमारा हर समान है, इसलिए हम तीनों संख्याओं में से एक बार हर को लिख देते हैं और अंश हम सीधे जोड़ देंगे। 3 में 7 प्लस 9, इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 7 3 10 और 9 19/5।
ये हमारा जोड़ का पहला नियम है, जिसमें भिन्नों को जोड़ने का मैंने पहला नियम आपको बताया था। जब हमारे हर समान होते हैं, हर समान होने के बाद हम अंशों को सीधे जोड़ देते हैं और हर में से जितनी भी बार हमारे हर होते हैं उनमें से केवल एक बार हर को लिख देते हैं। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 19/5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भिन्न -9/5 प्लस 7/5 को जोड़ना है, तो आप किस प्रकार से जोड़ेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे हमारे दोनों ही भिन्नों में हर समान है। जब हमारे हर समान होते हैं तो हम इनको दोनों में से एक बार लिख देते हैं। ऊपर हमारी संख्या -9 है और दूसरी संख्या हमारी प्लस की 7 है। दोनों को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ हमारी माइनस वाली संख्या है, एक प्लस वाली संख्या है, तो हमारी माइनस वाली संख्या बड़ी है, इसलिए प्लस वाली संख्या हमारी माइनस वाली संख्या से घट जाएगी और हमारा माइनस का 2/5 रह जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, माइनस का मतलब ये हो गया आपने किसी से 9 रुपये उधार लिए हुए हैं और उसमें से आपने 7 रुपये जमा कर दिए, तो भी आपके ऊपर 2 रुपये का कर्जा बचा हुआ है या 2 रुपये आपके ऊपर शेष है। तो आपने माइनस वाले में से जो प्लस है उसको घटा दिया, आंसर आपका -2/5 आएगा। भिन्न 5/8 प्लस 7/5 इनको जोड़ना है, तो आप भिन्न 5/8 प्लस 7/5 को जोड़ेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे इन दोनों भिन्नों में आपका हर असमान है, और जब हर असमान होता है और भिन्न भी हमारी 2 होती हैं तो किस प्रकार से जोड़ते हैं? सबसे पहले हम नीचे वाली संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। 8 की 5 में गुणा करेंगे 40 और इसको नीचे हर के रूप में लिख देते हैं। इसके बाद हम दोनों संख्याओं की क्रॉस गुणा करेंगे। 25 प्लस 8 की 7 में गुणा करेंगे 7 8 56। अब इनको ऊपर वाले अंश को हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 6 5 11 हासिल 1, 5 2 7 1 8, 81/40। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 81/40। आइए प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। ये हमारी 3 भिन्न है। 5/3 प्लस 3/2 प्लस 10/5 इनको जोड़ना है। चलिए, जब हमारी भिन्न 2 से अधिक हो जाती हैं और उनके हर भी अलग अलग हो जाते हैं, तीनों ही भिन्नों के हर अलग हैं, तो इस प्रकार की भिन्न को किस प्रकार से जोड़ते हैं? मैंने आपको भिन्न पार्ट 1 और पार्ट 2 में अच्छे से समझाया था। तो चलिए अब मैं इसको समझा देता हूं कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना भी मैंने आपको बताया था। 3, 2 और 5 का एलसीएम जब आप निकालेंगे 5 दूनी 10 या 30 आ जाएगा। और अब हमें क्या करना है? 3 से 30 को भाग करेंगे। जब 3 से 30 को भाग करेंगे 10 आ जाएगा। जो हमारा एलसीएम आता है, एलसीएम को हमें पहले वाले भिन्न के हर से भाग करना होता है। तो 30 को हम 3 से भाग करेंगे 10 आएगा, और जो भाग करने के बाद आएगा उसको अपने अंश से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा 50 आ जाएगा। फिर हमें अपने इस हर को इस वाली दूसरे वाली भिन्न के हर से भाग करना है।
30 को 2 से भाग करेंगे, ये हमारा 15 आ जाएगा, और 15 की 3 में गुना करेंगे, ये 45 आएगी। इसके बाद आपको 30 को 5 से भाग करना है। जब 30 को 5 से भाग करेंगे 6 आएगा, 5 छंग 30, 6 और 6 की 10 में गुना करेंगे, ये 60 आ जाएगा आपका। इस प्रकार से हम इनके अंश को आराम से जोड़ के लिख देंगे, और नीचे हर हमारा 30 रहेगा। 6, 5, 11, 110 और 45, 155/30। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया 155/30। आइए प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। भिन्न 5/3 माइनस 3/3 को हल करना है। किस प्रकार से हल करेंगे? पहली भिन्न हमारी 5/3 है, ये घटा का चिन्ह है। 5/3 में से हमारी 3/3 घटाई जा रही है, दूसरी भिन्न 3/3 घटाई जा रही है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे, घटा में भी हमारे जोड़ की तरह ही नियम लगते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दोनों भिन्नों में हमारे हर समान है, दोनों ही भिन्नों के हमारे हर समान है। तो सीधा दोनों भिन्नों में से एक हर को लिख देते हैं, और अंश हमारे आपस में घट जाते हैं। पहले वाला हमारा प्लस का है, 5 लिखा जाएगा, दूसरे वाला माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस में लिखेंगे। इस प्रकार 5 में से 3 घट जाएगा, तो ये हमारा 2/3 आ जाएगा, और आपका आंसर भी 2/3 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भिन्न 5/8 माइनस 9/8 को सरल करना है। इसको आपको सरल करना है, तो यहां हम देखेंगे दोनों ही भिन्नों के हर समान है। जब हमारे हर समान होते हैं तो दोनों ही भिन्नों के हर में से हम एक बार हर को लिख देते हैं, और अंश में से हमारे अंश घट जाते हैं। पहले वाली संख्या हमारी 5 है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ तो ये प्लस का चिन्ह माना जाता है, और माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का लगाएंगे, ये हमारा 9 लिखा जाएगा। अब हमें इसको हल करना है। ये संख्या हमारी प्लस की है, प्लस के 5 है, ये हमारी माइनस की 9 है। जोन से भी हमारी संख्या बड़ी होगी उसमें से दूसरी संख्या घट जाएगी। माइनस वाली संख्या हमारी बड़ी है तो 9 में से हमारा प्लस का 5 घट जाएगा, तो ये हमारा माइनस का 4/8 आ जाएगा। और इस प्रकार हम इसको आगे भी हल करेंगे, तो माइनस का 1/2 भी इसको लिख सकते हैं। 4 से हमने दोनों संख्याओं को भाग कर दिया, ऊपर भी 4 से भाग कर दिया और नीचे भी 4 से भाग करने के बाद ये हमारा माइनस का 1/2 आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारी भिन्न सरल हो जाती है। भिन्न 8/5 माइनस 6/3 को हल कीजिए। इसको हमें सरल करना है, इसको हल करके लिखना है। तो यहां हम देखेंगे हमारे नीचे हर समान नहीं है। जब हमारे दो भिन्न होती हैं और हमारे हर समान नहीं होते तो हमें दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना होता है, या हम दोनों संख्याओं की आपस में गुणा कर लेते हैं। 5 की 3 में गुणा करेंगे, ये हमारा 15 आ जाएगा। और इसके बाद हम ऊपर वाली संख्याओं की क्रॉस गुना करते हैं। 8 की गुना हमारी 3 में हो जाएगी, 8 तिया 24, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 5 की गुना 6 में करेंगे, 5 6 30। इस प्रकार से हमारा
प्लस का 24 है और माइनस का 30 है। यहाँ हमारी माइनस वाली संख्या प्लस वाली संख्या से बड़ी है। इस प्रकार इस माइनस वाली संख्या से प्लस वाली संख्या घट जाएगी और माइनस का 30 में से हमारा 24 चला जाएगा, 6 बचेगा और नीचे 15। इसको हम आगे भी सरल कर सकते हैं। 3 से दोनों संख्याओं को भाग करेंगे तो ये हमारा ऊपर माइनस का 2 आ जाएगा और नीचे 3 से भाग करेंगे ये हमारा 5 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको सरल करने के बाद माइनस 2/5 भी हम लिख सकते हैं। चलिए इस संख्या में आइए इसको मैं एक बार फिर समझा देता हूं। जब हमारी दो भिन्न होती हैं और वो आपस में घटाई जाती हैं लेकिन उनके हर हमारे अलग अलग होते हैं, तो सबसे पहले हमें उन्हें किस प्रकार से हल करते हैं। ये बात हमने 5 की 3 में गुणा की, नीचे दोनों हर होते हैं, हरों की गुणा करके लिख देंगे तो ये 15 आ गया। 15 के बाद हमने 8 की गुणा 3 में करनी है, क्रॉस गुणा करेंगे। 8 की 3 में गुणा करेंगे, 5 की 6 में गुणा करेंगे, 8 की 3 में गुणा करेंगे 24 और ये हमारा 5 की 6 में गुणा करेंगे 30 आएगा। चिन्ह माइनस का लगा हुआ है तो बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब हमारा प्लस वाली संख्या 24 है और माइनस 30 है, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है, हमारी 30 में से 24 घट जाएगा, माइनस का 6 आएगा। माइनस का 6 क्यों आएगा? क्योंकि माइनस वाली संख्या हमारी बड़ी है और प्लस वाली संख्या हमारी छोटी है। और इस प्रकार से -6/15 इसको भी हम आगे हल कर सकते हैं। आगे हमने ऐसी संख्या से भाग करना है जिससे ये दोनों की दोनों संख्याएं कट जाएं, 6 भी कट जाए और 15 भी कट जाए। तो ऐसी संख्या हमारी 3 है। अगर हम दोनों ही ऊपर और नीचे दोनों ही संख्याओं में 3 से भाग करेंगे तो ये हमारा 3 से 6 को भाग करोगे तो 2 आ जाएगा और 15 को 3 से भाग करोगे तो 5 आ जाएगा। इस प्रकार से दोनों ही संख्याओं में अंश में और हर में हमने 3 से भाग कर दिया, तो ये -2/5 भी हम इसको लिख सकते हैं। ये मैं आपको और समझा देता हूं। प्लस का 24 है, माइनस का 30 है, ये हमारा माइनस का 6 किस प्रकार आया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने किसी से 30 रुपए उधार लिए हुए हैं, इसका मतलब ये आपके ऊपर कर्जा है या माइनस के हैं, ये आपको वापस लौटाना है। इसके सामने चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, इसका मतलब आपको ये किसी से, आपके पास पैसा नहीं था, आपने ये उधार लिया हुआ है। इसके बाद प्लस का 24 यानी कि आपने उसको 30 रुपए लेने के बाद उसको 24 रुपए जमा कर दिए, फिर भी आपके पास में माइनस का 6 दिखा रहा है। इसका मतलब ये है आपको 6 रुपए भी और वापस लौटाने हैं और ये आपके ऊपर ऋण का चिन्ह दिखा रहा है, माइनस का चिन्ह दिखा रहा है। इस प्रकार हमारा बड़े वाली जो संख्या होती है उसमें से छोटे वाली संख्या घट जाती है, ये हमारा माइनस का 6/15 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ये हमारी 3 भिन्न है, इनको सरल करना है। 2/3 में से -1/4 -3/5 इसको घटाना है, तो किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे तीनों ही भिन्नों के हर हमारे अलग अलग हैं। जब तीनों ही भिन्नों के हर अलग हैं तो किस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना होगा। 3, 5, 4 तीनों का एलसीएम आप निकालेंगे 60 आएगा। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं 3, 4, 5। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काट के देखते हैं, जो हमारी इनमें सबसे छोटी संख्या होगी इसको हम 2 से काट के देख लेते हैं। 2 से हमारा 3 नहीं कटेगा, 4 हमारा कट जाएगा, 2 आएगा भाग करने के बाद और 5 हमारा नहीं कटेगा। जो संख्या कट जाती है उसको भाग दे देते हैं, जो नहीं कटती है उसको जो का त्यों लिख देते हैं। इसके बाद हमें 2 से फिर भाग करना है, 3 नहीं कटेगा, 2 हमारा कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, इसको जो का त्यों लिखेंगे। इसके बाद हमें 3 से भाग करना है, 3 से भाग करेंगे, 3 हमारा कट जाएगा, 1 आएगा, 1 हमारा ये जो का त्यों रहेगा, 5 नहीं कटेगा, इसको जो का त्यों लिखेंगे। इसके बाद हम 5 से काट के देख लेते हैं। अब हमारा सारी संख्याएं हमारी कट जाती हैं, लास्ट में हमारा 1 जब तक नहीं आता तब तक हम इसको काटते हैं। अब आप इनकी गुणा करके देखेंगे, 2 की गुणा 2 में करेंगे 4, 4 की गुणा 3 में 12, अब 12 की 5 में गुणा करेंगे 12 पंजे 60। इस प्रकार से आपका एलसीएम 60 आ गया। या आप इसको 5 या 15, 15 दूनी 30 दूनी 60 ऐसे भी कर सकते हैं आपका। अब हमें क्या करना है, पहली भिन्न के
हर से हम अपने एलसीएम को भाग करेंगे। 60 को हमें 3 से पहले भिन्न के हर से भाग करना है। 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6 और ये हमारी 0 लग जाएगी। तो 20 आ गया। जो हमारा भाग करने के बाद आए उसकी हमें अपने अंश में गुना करनी होती है। ये हमारा 20 की 2 में गुना करेंगे 40 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। आगे हम दूसरी भिन्न को देखते हैं। दूसरी भिन्न का हर हमारा 4 है, तो हम 60 को ऐसे ही 4 से भाग करेंगे। जब 4 से भाग करेंगे, 4 ही कम 4, 2 बचेगा आपका, 4 पंजे 20, आपका 15 आएगा। और 15 की गुणा आपको करनी है 1 में, ये हमारा 15 ही रहेगा। 15 ही कम 15। अब हमें भाग करनी है 60 को तीसरे वाले भिन्न के हर से, और 5 से 60 को भाग करेंगे। 5 ही कम 5, 1, 5 दूनी 10, 12 आ जाएगा आपका। और 12 की गुणा आप करेंगे 3 में, तो 12 की 3 में गुणा करेंगे, 12 तिया 36। इस प्रकार से आपका 40 माइनस का 15 और माइनस का 36 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। या ऐसे कह सकते हैं, आपने किसी से 5 रुपए उधार लिए हैं, तो इसको माइनस का 5 रुपए उधार लिए थे तो माइनस का 5 लिखा जाएगा। आपने 10 रुपए और उधार लिए, माइनस का 10, तो आपके ऊपर कितना कर्जा हो गया, माइनस का 15। इन दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन कर्जा रहेगा माइनस का ही। तो इसलिए इस प्रकार हमारा ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों हमने जोड़ लिए। ये 15 और 36 जोड़ने के बाद हमारा 51/60। अब आपका यहाँ देखेंगे प्लस वाली संख्या 40 है और माइनस वाली संख्या 51 है। माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो हमारा माइनस वाले में से 40 घट जाएगा। ये हमारा आ जाएगा माइनस का 11/60। इस प्रकार से आपका ये सरल हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों भिन्नों को सरल करने के बाद माइनस का 11/60 आपका आंसर आ जाएगा। पांच बटे 6 गुना 2/5 गुना 6/9 को सरल कीजिए। 3 भिन्न दी हुई है, 5/6, 2/5 और 6/9, और तीनों ही भिन्नों की आपस में गुणा हो रही है। जब भी तीनों भिन्न 3 हो सकती है, 4, 5, चाहे जितनी ज्यादा भिन्न हो, और उनकी आपस में गुणा होती है, तो अंश की गुणा अंश में हो जाती है और हर की गुणा हम हर में कर देते हैं। इसके बावजूद हम इनको अगर सीधी सीधी 5 की 2 में गुणा करेंगे, 10, 10 की 6 में गुणा करेंगे, 60 हो सकता है संख्या बड़ी हो, तो इनको सरल करने में दिक्कत आएगी। हम क्या कर लेते हैं, पहले इनको भाग कर लेते हैं, जिस संख्या से जो संख्या कट सकती हो। अगर गुणा में है, जोड़ या घटा में नहीं होगा। अगर ये संख्या हमारी गुणा में है, जैसे यहाँ हमारी पहली भिन्न गुणा में, दूसरी भिन्न भी गुणा में, तीसरी भी, तो हमारी ऊपर नीचे अगर समान संख्या होती है वो हमारी भाग हो जाती है। 6 से 6 हमारा कट जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारा 5 है, ये हमारा 5 है, 5 से 5 कट जाएगा। और जहां हमारी ऊपर 2 बच गया, नीचे 9 बच गया, तो ये 2/9 आ जाएगी। आपको सरल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से भी हम इसको सरल कर सकते हैं। या आप इनको 5 की 2 में गुणा करते हैं। कैसे? 5 की 2 में गुणा करेंगे 10, 10 की 6 में गुणा करेंगे 60 बट्टे, नीचे भी गुणा करनी होती, फिर 6 की गुणा 5 में करेंगे 30, और 30 की गुणा 9 में करेंगे 9 × 27, 270। अब आपकी 0 से 0 कट जाएगी। ऐसी संख्या से भाग करना है जिससे दोनों संख्याएं कट जाए। तो अगर हम इसको 3 से भाग कर दें तो ऊपर वाली संख्या भी कट जाएगी, 2 आएगा, और नीचे वाली भाग करेंगे 3 से 9 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको हल करने के बाद भी 2/9 ही प्राप्त होगा। कैसे? जब ऊपर नीचे दोनों संख्या ऐसी हो, किसी भी ऐसी संख्या से कट जाए, कॉमन संख्या से, जैसे इसको हम 2 से भाग करेंगे तो 2 से 6 तो कट जाएगा, 3 ये 27 नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या से भाग करना होता है जिससे दोनों की दोनों ऊपर और नीचे वाली दोनों भिन्न भाग हो जाए। तो हम इसको 3 से भाग कर लेते हैं। 6 को 3 से भाग करेंगे तो ये 6 कट जाएगा। ऐसे ही 27 को जब 3 से भाग करेंगे, 3 9 27, तो आपका ये 2 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको 2/9 भी लिख सकते हैं।
चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आगे, ताकि आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाए। भिन्न हमारी 5/9 गुणा 3/15 गुणा 7/5। इसको हल करना है, आपको सरल करना है। एक तरीका तो आपका सीधा तीनों भिन्न गुणा में है, 3 भी हो सकती है, और लिख लेते हैं 4 लिख लेते हैं, 8/7। चाहे जितने भिन्न हो और वो सारी गुणा में हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर अंश की अंश में गुणा होती है, हर की हर में गुणा होती है। पहला नियम तो हमारा ये है, अगर आप इनको सीधा अंश के अंश में गुणा कर दें, 5 की 3 में, 7 में, 8 में, फिर नीचे हर के हर में गुणा करके लिख दें, या ये हमारा जटिल प्रोसेस हो जाता है। हम देख लेते हैं, जब चीजें हमारी गुणा में होती हैं तो नीचे हर वाले भाग से अंश को भाग कर देते हैं। जैसे ये हमारा 7 है, ऊपर अंश में 7 है, नीचे हर में भी 7 है, तो ये 7 से 7 हमारा कट जाएगा। फिर हम देखेंगे ऐसी संख्या जिससे हमारा दूसरी संख्या को भाग हो जाए। हमने देखा 5, ये 5 यहाँ है, इस वाली संख्या के हर में 5 है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं और क्या भाग हो सकता है। 3 से हमारा भाग करेंगे, 3 से हमारा 9 को 15 को दोनों को भाग हो जाएगा, तो 3 को हम 9 से भाग कर लेते, 9 को 3 से भाग कर देंगे, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली को 3 आ जाएगा, तो ऊपर हमारा केवल 8 बचा हुआ है, और नीचे हमारा 3 और 5, 3 और 15, 15 के 3 में गुणा करेंगे 45। इस प्रकार से आपका ये 8/45 आंसर आ जाएगा। या आप इनकी पहले हर की हर में गुणा कर लेते, भाग करने के बाद अंश की अंश में गुणा कर लेते, तो दोनों नीचे हर की भी गुणा करके लिख देते हर में, और अंश की गुणा करके लिख देते अंश में, तो ये भी हमारा सरल हो जाता। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। नौ बटे 6 भाग 2/3 लिखा हुआ है। 9/6 को भाग करना है 2/3 से। भाग मैंने बताया था, जब भी भिन्नों को भाग किया जाता है तो पहले वाली संख्या, इसका मतलब हमारा हो गया 9/6 और बटे 2/3। इसका मतलब क्या है, 9/6 को हमें भाग करना है 2/3 से। तो हम क्या करते हैं, सीधा सा हमारा नियम है, इस वाली संख्या को उल्टी करके लिख देते हैं, या इसको हम गुणा में करके लिख देते हैं। 2/3 को हम 3/2 लिख देते हैं, और अब यह हमारा गुणा में सीधा 3 से 6 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, ऊपर हमारा 9 है, और नीचे 2 और 2 4, 2 की 2 में गुणा करेंगे 4, 9/4 आ जाएगा। या आप इसको बाहर बाहर की गुणा करके लिख सकते हैं, 9 गुणा 3, अंदर अंदर की गुणा करके लिख सकते हैं, बटे 6 गुणा 2। अब आप 3 को 6 से भाग करेंगे, 3 से 6 को भाग करेंगे 2 आ जाएगा, तो भी आपका 9/4 आ जाएगा। ये 9/6 भाग 2/3 का मतलब है 9/6 को भाग करना है 2/3 से। बाहर बाहर वालों की गुणा करके सबसे पहले ऊपर अंश में लिखते हैं, फिर अंदर अंदर वालों की गुणा करके दोनों को हर में लिख देते हैं, तो भी हमारा इस प्रकार से ये दूसरा मेथड है, इससे भी हम हल कर सकते हैं। यह सबसे अच्छा तरीका ये है, भाग में दिया हुआ है तो गुणा का चिन्ह लगाओ, इस वाले भिन्न को हम उल्टा करके लिख देंगे 9/4, ऐसे भी आपका सरल हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए 6 और 5 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप इसको आराम से बता देंगे कि हमारी 6 संख्या बड़ी है। और मैं कहूं कि इसको आपको बड़े और छोटे का चिन्ह लगाना है, तो इनमें से दोनों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे। तो जिधर हमारी संख्या बड़ी होती है उधर हम ये वाला चिन्ह लगा देंगे, जिधर हमारा पॉइंट होता है, नोक होती है, उधर हमारा छोटे का चिन्ह होता है, जिधर हमारी 2 पॉइंट होते हैं ये हमारा बड़े का चिन्ह होता है। तो बड़े में हमारे 1 2 पॉइंट हो जाएंगे, और छोटे की तरफ हमारा 1 पॉइंट हो जाएगा। इसको आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि 6/5 है और दूसरी भिन्न हमारी 5/3 है, अब मैं कहूं आपसे दोनों भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है, तो किस प्रकार से आप इसको निकालेंगे। अब कैसे बता पाएंगे कि हम इनमें से दोनों में से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें
दोनों संख्याओं का एलसीएम लेके 5 या 15 नीचे लिख देंगे और दोनों ही भिन्नों का हमें पहले नीचे एलसीएम लेके हर समान कर लेना होगा। जब हम इसको नीचे लिख देंगे, दो भिन्न है तो हम क्या करेंगे, दोनों की आपस में गुणा करके नीचे लिख देंगे। इसके बाद 6 की 3 में गुणा करेंगे 18 और दूसरा हमारा 5 की 5 में गुणा करेंगे 25। तो इस प्रकार हमारी भिन्न 18/15 हो गई और दूसरी भिन्न हमारी 25/15 हो गई। अब आप देख रहे हैं दोनों के हमने हर समान कर लिए हैं, दोनों ही भिन्नों के हमने हर समान कर लिए हैं। अब जो सी संख्या छोटी है वो भिन्न छोटी होगी, जिसका अंश छोटा है वो छोटी होगी, जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी होगी। इस प्रकार से हमारी 6/5 और 5/3 में तो छोटी भिन्न कौन सी है, मैं कहूँ आपसे कि छोटी भिन्न कौन सी है, तो छोटी भिन्न हमारी 18/15 यानी कि पहले वाली, ये वाली हमारी छोटी हो जाएगी और हमारा निशान इस प्रकार से लग जाएगा। तो 6/5 भाग 5/3 में हमारी 6/5 छोटी भिन्न है और 5/3 बड़ी भिन्न है। ये क्वेश्चन भी आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो भिन्न 2/5 है, एक भिन्न हमारी 7/9 है। आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों भिन्नों में कौन सी भिन्न आपकी छोटी है, आपको बतानी है छोटी भिन्न। अगर आपको देखते ही आंसर निकालना है तो सबसे बढ़िया तरीका है इनकी क्रॉस गुना करके देख लें आप। 9 दूनी 18 और ये 7 पंजे 35। तो हमारा 18 जो भी कुछ आएगा, ये वाली संख्या 35 बैठ रही है, ये 18 बैठ रही है। अगर जो हमने इनकी क्रॉस गुना करके देखनी है, दो संख्या होगी तो हम आराम से इनकी क्रॉस गुना करके देख सकते हैं। दो से अधिक भिन्न होंगी तो फिर हमें एलसीएम निकाल के इनका हर समान करना होगा, तब हम बता पाएंगे कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी क्रॉस गुना करके देख लेते हैं। 18 आएगा और ये हमारा 35 आएगा, तो 18 समथिंग बैठेगा, ये भी दोनों बराबर हो जाएंगी, लेकिन ये वाली भिन्न हमारी 35 वाली बड़ी हो जाएगी, 2/5 हमारी छोटी, 2/5 ये छोटी हो जाएगी और 7/9 वाली भिन्न हमारी बड़ी। तो बड़ी की तरफ को हमारे 2 पॉइंट लगते हैं, छोटी की तरफ को 1 पॉइंट। कैसे, पहले हमने इनका एलसीएम निकालना है। कैसे किया, 9 की 5 में गुना करेंगे 45 आ जाएगा। फिर हमें क्रॉस गुना करनी है, 18 आ गया, कोमा 7 पंजे 35। तो एक भिन्न हमारी 18/45 हो गई, दूसरी भिन्न हमारी 35/45 हो गई। दोनों ही भिन्नों के हमने हर समान कर लिए हैं। जब दोनों भिन्नों के हर समान हो गए तो जिस भी संख्या का अंश छोटा वही संख्या छोटी और जिस संख्या का अंश बड़ा वही संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। इस प्रकार से हमारी 18/45 छोटी है तो छोटी की तरफ को हमने छोटे का चिन्ह लगाया और बड़ी भिन्न की तरफ को बड़े का चिन्ह लगाया। इस प्रकार से 2/5 हमारी छोटी भिन्न है। आशा करता हूं साथियों भिन्न संबंधित आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होंगी और भिन्न से संबंधित अगर आपकी कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। भिन्न संबंधी अगर आपकी किसी भी प्रकार की समस्या का मैं समाधान कर पाया तो मुझे बेहद खुशी होगी। भिन्न से संबंधित आपको दोनों वीडियो का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और आप उनको भी जाकर देख लेंगे ताकि तीनों वीडियो देखने के बाद आपकी भिन्न की बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और अगर मेरे द्वारा किया गया ये प्रयास आपको पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।